नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। चुनावी साल है, चुनावी माहौल है। चुनाव से पहले नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। सभी नेता अपने नामांकन के साथ अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा भी दे रहे हैं। अगर आम जनता की बात करें तो उसके बीच में इन प्रत्याशियों से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी उसको लेकर दिलचस्पी हमेशा से होती है। दिलचस्पी होना वाजिब भी है, क्योंकि यही वो प्रत्याशी हैं जो आगे चलकर हमारे प्रतिनिधि भी बनते हैं। तो आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि ये जो नेता है इनकी संपत्ति का जरिया क्या है, कहां कहां से ये संपत्ति उनके पास आती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या वाकई इन सभी नेताओं के पास अथाह संपत्ति होती है या ये महज बातें ही होती हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। हिंदुस्तान को अपनी जनता के हाथ में पैसे डालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को चालू करना चाहते हैं तो वो कंजम्पशन से ही होगी। मनरेगा से बेकार कोई भी योजना नहीं है। लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी को इकोनॉमिक्स की कोई समझ नहीं है। सप्लाई साइड में पैसा देने से इकोनॉमी चालू नहीं होगी। देश में गरीब है तो गरीबी है, और एक किस्म की राजनीति भी जो गरीबों को बताती है कि गरीबी कैसे दूर किया जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर कोई गरीब किसी गरीब को बताएगा कि गरीबी कैसे दूर किया जाए तो उसे भरोसा नहीं होगा, लेकिन यही बात अगर राजनेता बताएगा तो भरोसा होगा। राजनेताओं की बात पर भरोसा इसलिए होता है क्योंकि भारत में ये माना जाता है कि नेताजी को दौलत, शोहरत और इज्जत तीनों के बारे में पता होता है। क्योंकि उनके पास तीनों होता है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है। हकीकत क्या है? क्या वाकई में राजनेताओं के पास करोड़ों की संपत्ति होती है? आखिर नेताओं की कमाई का जरिया क्या है? कहां से मिलते हैं नेताओं को पैसे? सरकारी और तरकारी के बीच कैसे मैनेज होता है नेताओं का फंड? चुनावी साल है, नामांकन की बहार है। हम भी तैयार हैं बताने नेताओं का बैंक बैलेंस क्या है। तो शुरुआत राहुल गांधी से ही करते हैं, क्योंकि देश की इकोनॉमी को लेकर वो कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। अब जो सबको साल भर में लाखपति बना रहा है, उसकी अपनी संपत्ति और कमाई कितनी है ये भी जान लेते हैं। गांधी की राजनीति पर तो सवाल उठते ही रहते हैं। विरोधी उनकी सियासी समझ को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। राहुल गांधी और सवाल की दोस्ती ऐसी है कि उनकी एक सफेद टी शर्ट के दाम पर भी बवाल हो चुका है कि गरीबों की बात करने वाले राहुल जब ये बात कहते हैं तो हजारों की टी शर्ट पहनकर करते हैं। अब जो शख्स हजारों की टी शर्ट पहन रहा हो उसकी हैसियत तो करोड़ों की होगी ही। तो पहले राहुल गांधी की कुल संपत्ति को ही जान लेते हैं। राहुल गांधी ने पिछले 5 साल में करीब 6 करोड़ की कमाई की है। राहुल की कुल संपत्ति 20 करोड़ 39 लाख रुपए है। का वो चुनावी हलफनामा है जो उन्होंने वायनाड में नामांकन के समय भरा था। इसमें राहुल गांधी की जमीन, जायदाद, संपत्ति, कमाई और कहां कितना पैसा लगाया सब मौजूद है। चूंकि साल चुनावी है तो सवाल सियासी होगा। सवाल ये है कि राहुल गांधी लगातार सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते हैं, देश की इकोनॉमी को लेकर चिंता जाहिर करते हैं। राहुल गांधी का मानना है कि पिछले 5 साल में गरीब और गरीब हुआ है। तो सवाल ये है कि साल 2019 से लेकर 2024 तक राहुल गांधी की कमाई बढ़ी है या कम हुई है। 2019 में राहुल की कुल संपत्ति 15 करोड़ 88 लाख रुपए थी। 2024 में राहुल की संपत्ति बढ़कर 20 करोड़ 39 लाख रुपए हुई।
मतलब 5 साल में राहुल की संपत्ति 4 करोड़ 10 लाख बढ़ी है। महीनों में देखें तो हर महीने 34,16,000 रुपए बढ़े हैं। यानी बीते 5 साल में हर दिन राहुल गांधी की संपत्ति 1,13,000 रुपए बढ़ी है। यानी बीते 5 साल में हर घंटे राहुल गांधी की संपत्ति 4,745 रुपए बढ़ी है। राहुल गांधी की कमाई बढ़ी है उनके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से। विपक्षी दल भले ही उनकी राजनीति की समझ पर सवाल उठाए, मगर ये आंकड़े देखने के बाद उनके इन्वेस्टमेंट की समझ पर शायद ही कोई सवाल उठाएगा। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की कमाई का जरिया क्या है। नौकरी तो वो करते नहीं है जिससे उन्हें कोई फिक्स सैलरी मिले। उनके हलफनामे में भी उनकी कमाई के जरिए के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। हाँ, लेकिन उनकी कमाई कितनी है ये जरूर बताया गया है। हर साल राहुल गांधी लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं। इसमें बतौर संसद सदस्य भी उनका वेतन शामिल है। 2022 से 23 1 करोड़ 2,78,680 रुपए। 2021 से 22 1 करोड़ 31,04,970 रुपए। 2020 से 21 1 करोड़ 29,31,110 रुपए। 2019 से 20 1 करोड़ 21,54,470 रुपए। 2018 से 19 1 करोड़ 20,37,700 रुपए। अर्थव्यवस्था के हिसाब पेचीदे होते हैं और पोशीदा होती हैं सियासतें। राजनेता सियासत के हिसाब से अपने जुबानी तीर से निशाने तय करते हैं। राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें वो शेयर मार्केट में पैसे लगाने वाले गरीबों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान ये चर्चा देश के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक रघुराम राजन जी से कर रहे हैं। पहले वो वीडियो देखिए। मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है। तो मैंने उन एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या करते हैं? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे और उसके बहुत सारे पैसे बने। मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आया। स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है। ये बातचीत का एक हिस्सा है जिसमें राहुल गांधी ने रघुराम राजन से शेयर मार्केट को लेकर सवाल पूछा और उन्होंने ये भी सुझाया कि सैलरीड क्लास को शेयर मार्केट में बहुत इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें खतरा होता है। हालांकि खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद भवन का वो गार्ड कह रहा था कि बहुत मजा आ रहा है, पैसे बन रहे हैं। रघुराम राजन ने भी शेयर मार्केट को खतरे वाला बताया, जो सही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना जानकारी शेयर में पैसे नहीं लगाना चाहिए, ये भी सही है। तो सवाल है कि क्या सैलरी पाने वाले लोगों के शेयर मार्केट में पैसे लगाने से चिंतित राहुल गांधी खुद शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं? अगर ये सवाल साल 2019 से पहले होता तो जवाब ना होता, लेकिन पिछले 5 सालों में आर्थिक मोर्चे पर जो मजबूती के आंकड़े आ रहे हैं, देश में व्यापार और तरक्की को लेकर केंद्र सरकार जो माहौल दिखा रही है, उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि 2019 के बाद से राहुल गांधी ने न सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं बल्कि करोड़ों लगाए हैं। 2019 में राहुल गांधी का शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। 2024 के शपथ पत्र के मुताबिक शेयर मार्केट में राहुल का 4.33 करोड़ रुपए लगा है। राहुल गांधी ने 25 कंपनियों के शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा 7 म्यूचुअल फंड में राहुल ने 3.81 करोड़ निवेश किया है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। ये बाजार सेंटिमेंट से चलता है। इस बाजार की मजबूती का एक हिस्सा राजनीतिक स्थिरता का भी है। मतलब अगर सरकार मजबूत है, स्थिर है, उसकी योजनाएं अच्छी हैं, तो शेयर मार्केट भी मजबूत रहेगा, क्योंकि ये एक माहौल बनाता है जिसमें निवेशक बाजार को ऊंचाई तक पहुंचाता है। जिन लोगों को इकोनॉमी के बारे में नहीं पता है, उन्हें भी ये पता है कि राजनीतिक स्थिरता शेयर बाजार में उछाल लाती है। राहुल गांधी पढ़े लिखे नेताओं में शुमार है। शेयर बाजार में पिछले 5 सालों में उनका निवेश यही बताता है कि उन्हें बाजार की स्थिरता पर विश्वास है। भारत में परंपरागत तौर पर निवेश सरकारी योजनाओं में ही होता है। हालांकि राहुल गांधी ने जितने भी शेयर लिए हैं वो सरकारी कंपनियों के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पीपीएफ में
करीब 61.5 लाख का निवेश किया है। वैसे तो राहुल गांधी विपक्ष के बड़े चेहरे हैं, लिहाजा मोदी सरकार की योजनाओं की आलोचना तो वो करते ही हैं, लेकिन बात जब सियासत से हटकर संपत्ति पर आती है तो राहुल गांधी को मोदी सरकार की एक योजना इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसमें लाखों रुपए लगा रखे हैं। राहुल गांधी ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में 15,27,000 रुपए लगाए हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम मोदी सरकार ने 2015 में शुरू की थी। इस हलफनामे से ये तो साबित हो गया है कि पिछले 5 सालों में राहुल गांधी ने अपने निवेश और कमाई से 5 करोड़ की मिल्कियत बढ़ा ली है। लेकिन बाकी नेताओं का क्या? जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों में इतनी कमाई की है तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के नेताओं की भी बम्पर कमाई हुई है? तो साल 2024 के उस हलफनामे को देख लेते हैं। सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देश में हाईवे मैन के नाम से मशहूर नितिन गडकरी ने हलफनामे में अपनी संपत्ति और निवेश का जो ब्यौरा दिया है, आपको वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। शपथ पत्र में गडकरी ने अपनी और पत्नी की संपत्ति कुल 28 करोड़ 3 लाख बताई है। 2019 के शपथ पत्र में गडकरी और पत्नी की कुल संपत्ति 18 करोड़ 79 लाख रुपए है। नितिन गडकरी की संपत्ति का ये ब्यौरा उनका और उनकी पत्नी की संपत्ति को मिलाकर है। शपथ पत्र के मुताबिक नितिन गडकरी की पत्नी कंचन की आय उनसे 3 गुना ज्यादा है। अगर नितिन गडकरी की संपत्ति की बात करें तो पिछले 5 साल में बढ़ी है, लेकिन उस गति से नहीं जिस गति से दोनों की आय मिलाकर बढ़ी है। हाईवे मैन की संपत्ति पिछले 5 साल में क्या रफ्तार पकड़ी है, चलिए देखते हैं। नितिन गडकरी के पास कुल 6.3 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अगर नितिन गडकरी की सालाना कमाई की बात करें तो 2022 से 23 13,84,000, 2021 से 22 12,30,000, 2020 से 21 13,31,000, 2019 से 20 11,63,000। हर नेता के कमाई के कई स्रोत होते हैं। कई जगह वे जब लेक्चर देने जाते हैं तो उन्हें उसके भी पैसे मिलते हैं। हलफनामे में कमाई के स्रोत का बहुत ब्यौरा तो हमें नहीं मिला, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न में कमाई के स्रोत का जो ब्यौरा शपथ पत्र में डाला गया है, हमने उसको आधार बनाया। कोशिश ये है कि ये पता लगाया जाए कि नेताजी का बैंक बैलेंस कितना है। गडकरी की बात करें तो पिछले 5 सालों में जो संपत्ति उनकी बढ़ी है उसमें उन प्रॉपर्टीज़ का बहुत बड़ा हाथ है जो उनके नाम है, या पारिवारिक हैं या विरासत में मिली हैं। शपथ पत्र के मुताबिक नितिन गडकरी के पास पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड के 1 रुपए की कीमत वाले 310 शेयर हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 15,52,000 के शेयर हैं। म्यूचुअल फंड में नितिन गडकरी ने निवेश नहीं किया है। अन्य जगह में 20 लाख रुपए नितिन गडकरी ने निवेश किया है। भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 297 करोड़ बताई है। इसमें हेमा के पास 129 करोड़, जबकि 2019 में चुनाव में उनके पास 249 करोड़ की प्रॉपर्टी थी।
हेमा के पास 13.52 लाख रुपए कैश है, वहीं 61 लाख रुपए की कार भी है। ज्वेलरी की बात करें तो 3 करोड़ 39 लाख के गहने हैं। बैंक में 1 करोड़ 13 लाख 46 हजार और अन्य वित्तीय संस्थाओं में 4 करोड़ 28 लाख 54 हजार 44 रुपए है। हेमा मालिनी के पास करीब 2 करोड़ 57 लाख 92 हजार 886 रुपए के शेयर भी हैं। शशि थरूर ने लगातार चौथी बार तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इससे पहले वो 3 बार यहां से सांसद चुने जा चुके हैं। फिलहाल अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति और सालाना आय समेत कई अन्य जानकारियां साझा की, जिसके मुताबिक उनके पास 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 2019 में थरूर के पास करीब 34 करोड़ की संपत्ति थी, जो 2024 में बढ़कर करीब 55 करोड़ हो गई है। मतलब 5 साल में थरूर की संपत्ति करीब 19 करोड़ बढ़ी है। थरूर के पास 49 करोड़ 3 लाख की चल संपत्ति है। वहीं थरूर की अचल संपत्ति की कीमत 6 करोड़ 75 लाख है। थरूर का विदेशी निवेश 9 करोड़ 33 लाख रुपए का है। कॉर्पोरेट बॉन्ड वैल्यू 3 करोड़ 46 लाख का है। थरूर के अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटी निवेश की कीमत 2 करोड़ है। थरूर ने बिटकॉइन में 5,11,000 का मार्केट से पैसा उठाने में सिर्फ कांग्रेस नहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के हलफनामे में अगर हम नजर डालें तो उन्होंने टिस्को कंपनी में लगभग 18,322 रुपए का निवेश किया था, जिसकी कीमत अब 2,14,000 रुपए है। राजीव चंद्रशेखर के संपत्ति की कुल कीमत 23 करोड़ 6 लाख रुपए है।
की राजधानी दिल्ली से सटी गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा की घोषित संपत्ति पिछले 5 सालों में लगभग दोगुनी हो चुकी है। नामांकन के समय जमा शपथ पत्र के मुताबिक महेश शर्मा की चल संपत्ति 20 करोड़ 8 लाख रुपए है, जबकि उनकी पत्नी उमा शर्मा की 13 करोड़ 1 लाख रुपए की चल संपत्ति है। डॉक्टर शर्मा ने कई लोगों और फर्म को 10 करोड़ रुपए का, जबकि उनकी पत्नी ने 9.1 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया है। हलफनामे में ये भी पता चलता है कि डॉक्टर महेश शर्मा के पास 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कार है, जबकि उमा शर्मा के पास इनोवा क्रिस्टा और 30.7 लाख रुपए की जिप्सी है। डॉक्टर महेश शर्मा के पास 4.5 लाख रुपए की और उनकी पत्नी के पास 37 लाख रुपए की ज्वेलरी है। डॉक्टर महेश शर्मा के पास 7 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, इनमें से 6 नोएडा में है और 1 दिल्ली में है। इनकी कुल कीमत 37.9 करोड़ है। इसमें से एक प्रॉपर्टी में उन्होंने अपनी पत्नी को साझेदार बनाया है। इस प्रॉपर्टी की कीमत 12 करोड़ रुपए है। शर्मा पर 20.4 लाख रुपए की देनदारी है, जबकि उनकी पत्नी पर 2 करोड़ रुपए की देनदारी है। शर्मा दंपति ने लगभग 80 लाख रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश किया है। आपको बता दें कि महेश शर्मा नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल के मालिक है। उनकी संपत्ति और कमाई का जरिया ये हॉस्पिटल ही है। अगर आपको किसी नेता की संपत्ति और उसकी कमाई के बारे में जानना है तो बस आपको काम ये करना है कि आपको इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाना है और मिनटों में आपको सभी उम्मीदवारों की जानकारी मिल जाएगी। तो आज के संडे स्पेशल में हमने आपको हमारे प्रतिनिधि, हमारे नेताओं की संपत्ति से जुड़ी हुई जो तमाम जानकारी थी वो देने की कोशिश की। आज के संडे स्पेशल में बस इतना ही। हमारे अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।